सोचा तो मरगाबियों के शिकार का था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल कम होने की वजह से मरगाबियां बच गईं। कब तक बचती रहेंगी? और मेरा ख्याल है कि गाड़ी में पेट्रोल ना होने की वजह से तुम ढिम 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 करते ही घर से आए हो। ओह, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल तशरीफ रखें। लेकिन बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अंकल मैं आपके लिए शर्फू को चाय का कह के आती हूँ। ओके, ग्रीन टी पीता हूँ मैं। अल्लाह। दुरानी अंकल, ये बंदूक चलती तो नहीं है, कांधे पे वजन डालने का क्या फायदा? मैदा तो तुम्हारा भरता नहीं, फिर सुबह दोपहर शाम खाना खाने का क्या फायदा? इस बंदूक को कह रहे हो कि नहीं चलती? कदूस साहब से इजाजत ले दो, फिर देखो चलती है कि नहीं। क्या है दुरानी भाई? ओ दुरानी, क्यों खुशकी पे ही दरियाई घोड़े का शिकार कर रहे हो? आप कह सकते हैं भाईजान, क्योंकि डैडी ने कहा था कि कभी भाईजान के आगे सर ना उठाना। काश तुम्हारे डैडी ये भी कह देते कि भाईजान के घर कम खाना। दुरानी भाई, आपको ऐसी बातें जेब देती हैं कि अपनी बेटी के मामू ससुर से करें आप? तो बहन जी, इसको क्या बातें ये जेब देती हैं कि अपने बनवई के दोस्त को कहे कि खाली बंदूक ले ही फिरते हो? और दोस्त भी बचपन का, बचपन में कुर्बानियां दी हैं। ये सारे दोस्त नहाया करते थे नहर में, मैं कपड़ों का ध्यान रखता था। ओए यार, कपड़ों का ध्यान तो तुम अब खुद कह रहे हो ना, हम तुम्हें नहर में घुसने नहीं थे देते। सारे नहा के बाहर आ जाते थे, फिर तुम्हें कहते थे कि चलो अब तुम जानो और पानी जाने। और फजूल बातों को ये बता, शिकार में नहीं गया? जा रहा था, तैयारी थी, गाड़ी पे सामान भी बांध दिया था। अचानक याद आया कि ईद है, बेटी को ईदी दे आऊं। अच्छा अच्छा। तो कहाँ है ईदी? आप तो खाली बाजू लटकाए हुए आ गए। ये ईदी है, कोई दही वाला शापर नहीं जो लटकाए आ जाऊं। सब कुछ है, घबराओ ना तुम। कदूस कहाँ है शर्फू? शर्फू अंदर है। शर्फू जी साहब जी। इधर आ भाई। जी सलाम अलैकुम सर। सर वो मैं सॉरी सब्जी काट रहा था बैठ के। एक जगह बैठे रहते ना, इसलिए बड़े नहीं होते। जाओ और गाड़ी से चीजें निकाल के लाओ। जी बेहतर। दो शापरा दोनों लाना। जी सर। वो गाड़ी खुली है सर? हाँ खुली होगी, उसमें कौन सा टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है? तुम्हारी वजह से मैं इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करता हूँ। हिरन ने की थी एक दफा मेरे से बदतमीजी, मेरे आगे से तेजी से निकला है, मारा मैंने, फायर 7 फुट ऊपर उछला। हिरन उछला है? गिट्टे पे गोली मारी थी ना मैंने। गिट्टे पे गोली लगे तो इंसान उछलता है। मगर 7 फुट उछला हिरन? नहीं यकीन तो छालू अब्दुल सलाम को। क्या कर रहे हैं दुरानी अंकल? आपका हर एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही होता है। ये साहब जी, ये 2 बैग। और चाय लाओ भाई दुरानी अंकल के लिए। जी सर। अपी 2 थैले हैं। वही होगा ना, एक दामाद का सूट और एक बेटी का सूट। क्या गिटमिट हो रही है बहन भाई में? गिटमिट क्या करनी है? वैसे बहन भाई याद कर रहे हैं कि 3-4 दिन पहले बेटी के खरीद देकर आए हैं, प्योनिये देकर आए हैं, फ्रूट का टोकरा देकर आए हैं, मिठाई देकर आए हैं, सास ससुर को एक सूट भी देकर आए हैं। बच्चों को तो सभी दे देते हैं ईद। ओ बस 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 बस, ये जिसकी मर्जी जो मर्जी को अपने बच्ची को दे। हाँ। आपने ले गए, आपने कौन सा तीर चला लिया है? वो ले आया तो वो कौन सा एहसान कर रहा है? जो जिसकी मर्जी अपने बच्चों को दे, ये सुनाने वाली पूछने वाली कौन सी बात होती है? एग्जैक्टली। दुरानी, मैं तो तुम्हें सच बताऊं ना, तो मैं तो बच्ची को ईद देने जाता हूँ, जाहिर है ये रवाज बने हुए हैं। हाँ। क्यों नहीं? मगर मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ये अभी तुम ईद लेके आए हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। भाई आपने हमें बेटी दे दिया, उसके बाद क्या रह जाता है यार लेने देने का? हाँ। गुड, यस माय फ्रेंड, यू नाइस मैन मिस्टर कदूस। शर्फू, शर्फू, जी सर। ये बैग गाड़ी में रख के आओ। जी मेरा मतलब है पिंकी बीबी के कमरे में रखो। जी बेहतर। सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बाबा? अस्सलाम वालेकुम। पापा मुझे पता होता कि आपने आना तो मैं बाजार जाती ही ना। हाँ कर दिया होगा बाप ने फोन के, मैं आ रहा हूँ।
नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं थी, वो ब्यूटी पार्लर वाले को टाइम दे के आई है ना, चांद रात पे मेहंदी लगाने में फिर काफी टाइम लगता है जी। और दुपट्टे डाई करवाने हैं, ये सारा कुछ कर रहे थे हम दोनों। माँ की मेहंदी का तो ख्याल नहीं है। मामा आपके लिए भी मैंने टाइम लिया है। बड़ी मेहरबानी जी कि आपको मेरा ख्याल आ गया। अम्मी क्यों करती हैं ऐसे? ऐसी बातें सुन सुन के दिल खट्टा हो जाता है, फिर आप लोगों के पास बैठने को जी नहीं करता। ओ ना बेटा ना, ऐसे ना दिल जलाया करो। मैंने तो कभी बहन जी को समझा ही नहीं। ये कदूस की मिसेज है, हमारी भाभी भी हैं, बहन भी हैं। ये बच्ची की तो मैंने अब शादी की, ये शुरू से ही ऐसे है। हम तो शुरू से ही बातें सुन रहे हैं इनकी। ओ छोड़ो बेटा, आप ऐसा करें, ये तुम दोनों का एक एक सूट है, और इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। ईद आई है बेटा, ये लो, ये तुम्हारी ईद है, और कुल्फी जरूर खानी है, कीड़ा रास्ते में नहीं फेंकना है मेरा बच्चा। ये बेटा आपका। थैंक यू पापा। और अब्दुल सलाम जी अंकल। ये 50 रुपए तुम्हारी ईद। 50 रुपए? ये आप मुझे ईदी दे रहे हैं या मुझसे गाड़ी में हवा भरवाई है? मामू आपको हवा भरने के कौन 50 देगा, आपको 5 या 10 रुपए देंगे, क्योंकि आपने मुंह से तो भरनी होती है। बदतमीज बेटे, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मुझे किसी दिन मिलो और मुझे कहो गुड मॉर्निंग मामू। वैसे मामू गुड मॉर्निंग के हलवाने वाले मुंह और होते हैं। वैसे मैं भी तकल्फन कह रहा हूँ, कहने वाले भी मुंह कोई और होते हैं। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग। ओ कैसे हो इरफान? ठीक हो बेटा? फिट फिट, आप सुनाएं। अरे दुरानी अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रिपोर्ट बेटा। बिस्मिल्लाह का मेरा दामाद आया, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आयजा किधर है? उसे बुलाएं, जाना हमने शॉपिंग पे, लेट हो रहे हैं। आयजा, बैठो तो सही यार, क्या करते हो तुम? आयजा, इतनी अरफान तेज साहब आते आए हैं। हैं। इरफान भाई आपने शॉपिंग में जाना है, काफी शापर होंगे, मामू को साथ ले आए, इन पे लाद के ले आना। बकवास नहीं किया करो, हर वक्त मामू से मजाक करते हो। वैसे माफ कीजिएगा, ये आपके घरेलू मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो बहुत आम है। जी। हर घर में बहू की इज्जत का मयार कुछ और है और दामाद की इज्जत का मयार कुछ और है। यानी बहू को खामखा के ताने सुनने को मिल रहे होते हैं, हाँ। और दामाद को खामखा उसकी तारीफ की जा रही होती है। हाँ जी। यस, दिस इज ट्रू। दामाद की तारीफ पे तारीफ हो रही होती है, बेशक दामाद तीलियों से बना हुआ टार्जन क्यों ना हो। हाँ दुरानी भाई, आप क्या कह रहे हैं हमारे दामाद को? हो, मैं तो बहन जी अपने दामाद को कह रहा हूँ। 19-20 ही हैं, बल्कि 19.5-20 है। दुरानी अंकल की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी बेटे, अच्छी भी करता है और सच्ची भी करता है। इरफान भाई हमने गजरेला बनाया है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ले आऊं? नहीं यार, रहने दो, आयजा को भेजो। जी। मेरे लिए थोड़ा सा ले आओ। इसके लिए ले आओ थोड़ा सा दाबड़े में डाल के। शरफू जी। ये हमारे कमरे में रख के आओ। ओ सनी बेटा, बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। तुमने माशाल्लाह शरफू को थैले उठा के पकड़ाए हैं। इरफान, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपने इतनी देर कर दी आने में। चले जल्दी। आयजा जी अंकल। बेटा, इरफान का हाथ मजबूती से पकड़ना है। मार्केट जा रहे हो, वहां बिल्ली भी घूम रही होगी। ओहो दुरानी अंकल। दुरानी भाई क्या करते हैं आप? वो दामाद है हमारा, फैमिली में तो आप मजाक करते रहते हैं, वो बाहर से आया हुआ है। कुछ नहीं होता, अपना बच्चा है, बात में अपनाइयत होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करता। मामू आइए, आपके लिए दूधी बना दी है। अच्छा, दूध ही बना दिए? साहब जी कह रहे थे कि मुझे जरा कमजोरी फील हो रही है, दूध में बादाम और पिस्ता डाल के उबाल दें। इसे जिस्मानी कमजोरी नहीं है, इसे ईमान की कमजोरी है। बस रोजा नहीं रखना चाहता ना, इसलिए करता है बात। वैसे मैं दुर्रानी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, अपनाइयत होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करता, मोहब्बतें ही फैलती हैं। हाँ जी। अच्छा, हम करते क्या है, दामाद को खामखा सुरखाब के पर लगा देते हैं और बहू के लगे सुरखाब के पर उतार देते हैं। हाँ जी। 100% दुरुस्त बात की है आपने। ये खामखा की इज्जत या खामखा की जो बेइज्जती है, जी। ये जेलसी और नफरत पैदा कर देती है फैमिली के अंदर। बिल्कुल। और कोई ऐसी बात नहीं होती, बड़ी प्यारी होती है फैमिली, बड़े प्यारे होते हैं सारे रिश्ते। बिल्कुल। जाओ अब्दुल सलाम बेटे, जाके दूध ही पियो। उठा जाएगा, इतनी कमजोरी तो नहीं ना? नहीं बेटा, तुमसे ज्यादा नहीं है।
तरफू जी। पानी वाला पाइप लेके आओ, एक सिरा मामू को दो और दूसरा सिरा दूधी वाले पतीले में डालो। मामू यहाँ बैठ कर दूधी का हुक्का पियेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सम्मी मेरी बार मैं वारी यानी सम्मी, सम्मी मेरी बार मैं वारी